आइए वचन में जाएंगे, मत्ती उसका 4 से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा यीशु ने उत्तर दिया। यहाँ पे शैतान यीशु से कह रहा है इस पत्थर उसकी ओर फेंका, और यीशु से कह रहा है, यीशु मसीह से शैतान कह रहा है इस पत्थर को रोटी बना दे। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे से उत्तर क्या दिया? उसे वचन से उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब मनुष्य जो है वो अपनी सोच के हिसाब से चलता है। इंसान की सोच क्या है? इंसान की समझ में क्या आता है? क्या मैं वचन से पेट भर सकता हूं? क्या मैं वचन से जीवित रह सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह ने वो परमेश्वर का वचन था जिसने ये वचन कहा शैतान को। उसको पता था मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। आज हम इसी वचन के ऊपर प्रचार करेंगे सारा। यही जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हम उस रोटी से, जिस रोटी की बात परमेश्वर ने की है, कैसे हम जीवित रह सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर कैसे कहता है उसको, शैतान को कैसे परमेश्वर ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? अगर खाना ना खाओगे तो। हालेलुया। आज समझेंगे हम कि कैसे परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया, कैसे हम जीवित रहेंगे, परमेश्वर के वचन से कैसे हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। लिखा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जब परमेश्वर ने इजराइलियों ने खाने के लिए बोला, क्या जंगल में परमेश्वर हमें भूखा मरने के लिए लेके आया? वहां पे कहा गया, इजराइलियों ने कहा क्या परमेश्वर हमें जहां पे भूखा मरने के लिए, वहां पे परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा। थोड़ी सी ब्लूटूथ की आवाज खोलो। वहां पे परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? इनको बोल सुबह उठना और बाहर जाना, और बाहर इनके लिए रोटी पड़ी होगी। हालेलुया। उसने अपने वचन के द्वारा उनको जीवित रखा। वो मन्ना नहीं था, परमेश्वर का वचन खा रहे थे और जीवित थे वो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वो मन्ना जो आ रहा था वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन था। उसने कहा मूसा इनसे कह दे बाहर जाना और अपने लिए रोज के रोज इकट्ठा करके लाना और खाना। वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन था जो उनको जीवित रख रहा था जंगल में। उन्होंने कहा अब उनको क्या चाहिए था? अब कहते हैं सानू मीट चाहिए है, और साडा मीट खान नू दिल करदा है। हालेलुया। अब वो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। फिर वो बुड़बुड़ाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा ये तेरे ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, मैं इनको इतना मीट दूंगा, इतना चिकन दूंगा, इतना खाना दूंगा कि इनकी नथनों से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। वहां पे क्या हुआ? उन्होंने पेट भर भर के मीट चिकन खाया, पेट भर भर के मीट खाया उन्होंने। वहां पे ये वचन सिद्ध हुआ मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। उसका वचन आता था और रोटी का इंतजाम हो जाता था। हालेलुया। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, तेरे चर्च में हर संडे खाने का इंतजाम होगा।
हालेलुया। हर संडे खाने का तेरे चर्च में इंतजाम होगा। पहले उसका वचन आया, फिर वो इंतजाम होने लग गया। इसलिए कहा, परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है उससे जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से ये वचन निकला कि मैं तेरे द्वारा बहुत से लोगों को खाना खिलाऊंगा। कि कौन सा खाना? जो रोटी स्वर्ग से उतरी थी, वो खाना। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। इजराइलियों को ऐसा लग रहा था कि हम यहां पे भूखे मर जाएंगे, हम जंगल में भूखे मर जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन उन्हें जीवित रख रहा था। अगर आपके घर में, किसी के घर में खाना नहीं है, आप वचन पढ़ने लग जाओ, खाने का इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, मनन करो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। उसका वचन जब आपके पास आया तो खाने का इंतजाम अपने आप हो जाएगा। खाने पीने का इंतजाम वो खुद कर देगा। किस किस को समझ में आया? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। मैंने इसके विषय में सोचा, मैंने कहा परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? ऐसे हम अगर रोटी नहीं खाएंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा वचन ही तो रोटी है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतरी है। परमेश्वर ने कहा मैं वो रोटी हूं जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था और वो वचन हमारे लिए क्या बना? रोटी जो हम तोड़ते हैं। हालेलुया। वो रोटी बना जो हम तोड़ते हैं और प्रभु भोज करते हैं। हालेलुया। उसका वचन आपके लिए रोटी बन जाएगा, उसका वचन आपके लिए खाना बन जाएगा, उसका वचन आपके लिए चिकन बन जाएगा, उसका वचन आपके लिए जो भी आप खाना चाहते हो वो बन जाएगा। हालेलुया। वो पहले अपना वचन भेजता है, फिर खाने का इंतजाम होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मेरे मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। मेरे मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। एक जगह पे नए नियम में हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो परमेश्वर जिसको छूते थे वो चंगा हो रहा था, बहुत सी चंगाइयां हो रही थी और बहुत से लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे थे, भूखे जा रहे थे। वो उनको भूखे थे और शाम होने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे प्रचार किया और उनको कहा इनको खाने के लिए दो। वचन निकला परमेश्वर के मुख से, इनको खाने के लिए दो। पहले वचन निकला ना, इनको खाने के लिए दो। उनके चेलों ने कहा हमारे पास तो कुछ मछलियां और कुछ रोटियां हैं और 5000 लोग हैं, इनको कैसे खिलाएंगे? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। वहां पे परमेश्वर के मुख से वचन निकला, इनको खाने के लिए दो। तो खाने का इंतजाम कहां से हुआ? 5000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम कहां से हुआ? स्वर्ग से। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। किस किस को समझ में आया? परमेश्वर के मुख से वचन निकला और स्वर्ग से 5000 लोगों के लिए रोटियां आई, मछलियां आई, बना बनाया पका पकाया खाना आया। हालेलुया। 5000 केवल पुरुष थे। अब औरतें और बच्चों को मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो जाएंगे? वहां पे लिखा 5000 पुरुष थे। अब उनमें औरतें और बच्चे मिला के उनकी गिनती डबल हो जाएगी। 5000 का 10,000 हो जाएगा।
क्योंकि तब के टाइम पे उनके बच्चे भी बहुत होते थे। और परमेश्वर ने ऐसा एक बार नहीं किया, परमेश्वर ने एक जगह पे 4000 लोगों को खिलाया। एक जगह पे 4000, उसके मुख से निकला वचन और स्वर्ग से रोटियां आ गई। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? उसने कहा ले ये पत्थर को रोटी बना के दिखा। इतनी छोटी सी बात शैतान ने इतनी छोटी सी बात परमेश्वर से कही, क्योंकि उसका रोजा था, परमेश्वर का रोजा था। उसने कहा, वो तो खा रहा था, परमेश्वर का वचन खा रहा था प्रभु यीशु मसीह। वो शैतान ने पत्थर से कहा ले पत्थर से क्या रोटी बन जा। उसने कहा शैतान, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यहां पे 5000 लोग अगर वहां से भूखे पेट वापस आते तो रास्ते में भूख के मारे गिर जाते। परमेश्वर का वचन निकला। वो किसको ढूंढ रहे थे पीछे पीछे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे किसको ढूंढते जा रहे थे? परमेश्वर के वचन के पीछे जा रहे थे। और वो वचन उस वचन ने उन्हें भूखा नहीं रहने दिया। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप कभी भूखे नहीं सोओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन निकला और वो वचन उन्हें कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। कोई भी शेर उन्हें खाने नहीं पाया जंगल में। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो सिद्ध है। शैतान को इस बात का पता नहीं था। शैतान प्रभु यीशु मसीह को भरमा रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, वो तो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं हैरान इसलिए हुआ। मैंने कहा परमेश्वर ने ऐसा वचन कहा, इसका मतलब उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मैं गाड़ी चला रहा था, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन जब बताया, उसी टाइम पवित्र आत्मा मुझे बैक साइड लेके गया बाइबल के। जब मैंने देखा वो वचन था परमेश्वर का, जब पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है वो वचन था जो मन्ना उनके लिए उतरा था। उस वचन ने ही उनको उनकी भूख को मिटाया। वो वचन था जो यीशु मसीह ने कहा इनको खाना दो। वो वचन ने उनकी भूख को मिटाया। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन जब आपके लिए आता है, आइए वचन को निकाले जो हमारी भूख को मिटाएगा। हालेलुया। पहला राजाओं 17 उसकी 2। ये वचन है, परमेश्वर का वचन है कि यहां पे खाना बन रहा है। वो हमें यहां से भूखा नहीं जाने देगा। हालेलुया। पहला राजाओं उसका 17 उसकी 2 से पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 17 और 2 तो पढ़ांगे। यहां पे लिखा है तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। यहां पे एलिया को परमेश्वर ने कहा यहां पे यरदन की ओर जो क्रीत नाला है वहां पे जा और छुप जा। हालेलुया। किस किस को समझ में आ रही है? क्रीत नामक नाले में एलिया से परमेश्वर ने कहा छुप जा। वो क्रीत नामक नाले के पास गया। अब यहां से आप देखते हो जब, तो यहां पे अकाल पड़ा था। वहां पे 3 वर्ष के लिए बारिश नहीं हुई, 3 साल के लिए वहां पे बारिश बंद कर दी गई। उसी के दास के द्वारा वो बारिश को बंद किया गया और वहां पे अकाल पड़ा था। और परमेश्वर का वचन, वहां पे वचन आया। सभी लोग भूखे मर रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे। लेकिन वहां पे उसके नबी के पास वचन आया परमेश्वर का, कहा जा क्रीत नाले के, यरदन के पास जो क्रीत नाला है वहां पे चला जा और तू कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। पहले वहां पे क्या हुआ?
एलिया के पास परमेश्वर का वचन आया, जा वहां पे बाकी सब भूखे, बाकियों के पास वचन नहीं आया था। वहां पे क्या लिखा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। बाकी सब लोग भूखे मर रहे थे वहां पे। बाकी सब लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन जिसके पास परमेश्वर का वचन आया वो जीवित था। हालेलुया। एलिया वहां पे उनके बीच में भूखा नहीं रहा। उसके पास परमेश्वर का वचन आया, करीत नाले में जा। जब वो वहां पे बैठा तो परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी कि एलिया के लिए खाना लेके आए। हालेलुया। अब वहां पे अकाल पड़ा था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन कौए कहां से खाना लेके आ रहे थे? कौओं को कौन दे रहा था? कौओं को परमेश्वर खाना दे रहा था। जब अकाल, कहीं पे अकाल पड़ा रहता है ना, वहां पे खाने को बहुत छुपा छुपा के रखा जाता है। क्यों? सोने से भी महंगा खाना बिकेगा जहां पे अकाल पड़ा होगा। उतना महंगा सोना नहीं होगा जहां पे अकाल पड़ा होगा, जितना महंगा वहां पे खाना होगा। और वहां पे खाने की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि सब लोग छुपा छुपा के रखते थे। लेकिन कौवे कहां से लेके आ रहे थे? परमेश्वर का वचन दे रहा था कौवों को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। उसके मुख से निकला हुआ वचन एलिया के पास था। जब एलिया के पास वो वचन आया तो वो वचन रोटी लेके आया उसके पास। उस नाले पे उसके पास क्या? मांस के टुकड़े, रोटी लेके आया। रोटी और मांस लेके आया और वो भूखा नहीं रहा। पानी भी, वहां पे पानी का इंतजाम किया। पूरे देश में अकाल पड़ा, लेकिन उसके लिए वहां पे पानी का इंतजाम किया गया। परमेश्वर का वचन जिसके पास होता है वो कभी भूखा नहीं सोता। परमेश्वर का वचन का कौन है? वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिसके पास है वो कभी भूखा नहीं सोता। हालेलुया। वो वचन कभी आपको भूखा नहीं सोने देगा। वहां पे अगर मैं अपनी थिंकिंग, अपनी सोच से सोचूं तो वहां पे बहुत से लोग जो हैं वो भूखे सोए होंगे, क्योंकि उनके पास वचन नहीं था। बहुत से लोगों को भूख लगी होगी, लेकिन उनके पास खाने के लिए नहीं था। क्यों नहीं था उनके पास खाने के लिए? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था। जिसके पास परमेश्वर का वचन था वो रोज पेट भर के खाता था। रोज चिकन, रोज अंडे तले, कभी अंडा करी बना ली, कभी आमलेट बना लिया, कभी मिक्स फ्राई, कभी हाफ फ्राई। हालेलुया। जिनके पास वचन होता है, सच में वो रंग बिरंगा खाते हैं। और परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन ही मनुष्य को जीवित रखता है। वहां पे यीशु ने कहा, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन तुम्हें जीवित रखेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसका वचन तुम्हारा पेट भरेगा। जब उसका वचन उसके मुख से निकलेगा, तुम्हारे लिए रोटी का, पूड़ियों का इंतजाम हो जाएगा। नाल दाल वाला कड़ा भी आऊगा, नाल गुलाब जामुन रसगुल्ले भी आउणगे, नाल आमलेट भी आऊगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया। अब इसी पहला राजा 17 उसकी 12 में हम जब जाएंगे तो यहां पे फिर से खाने की जरूरत पड़ी। क्या हुआ वहां पे एलिया एक विधवा के घर में गया, और जब वो एक विधवा के घर में गया तो वो विधवा के पास खाने के लिए नहीं था। एलिया जब उसके पास गया तो एलिया ने उससे कहा, जा मेरे लिए खाने के लिए लेके आ। उस विधवा से एलिया ने कहा, क्या कहा?
मेरे लिए खाने के। उस विधवा ने आगे से पता क्या कहा एलिया से? उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है और इसको गूंदूंगी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे, तो खाने के बाद हम मर जाएंगे। वो सांसारिक रोटी थी जिसको खाने के बाद वो मरने वाले थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। वहां पे उनके पास वचन नहीं था। जब उनके सामने वचन आया, उनके सामने वचन प्रकट हुआ, तो उस वचन ने क्या कहा? परमेश्वर का एलिया परमेश्वर का वचन लेके आया था उनके पास। जब परमेश्वर का वचन लेके एलिया उनके सामने आया, तो एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा जा, वो जो थोड़ा सा मैदा तेरे पास है और थोड़ा सा तेल है, उसको गूंद और मेरे लिए रोटी लेके आ उसकी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब उसके पास आया, परमेश्वर का वचन जब उसको मिला, जा वो आटे से मेरे लिए एक रोटी जितनी भी बने हो मेरे लिए लेके आ। जब उसने उस आटे से, उसने सोचा होगा ले मेरे को थोड़ा जिहा आटा आया, तो ये किधर रब दा बंदा, इन्हें तो मेरे को भी मंग लिया भी लै, मैं तो थोड़ा जिहा सामभ के रखा ही, मैं चला ही खा लांगे एक टाइम, तो बाद चो असीं मर जाएंगे रमान। लेकिन वो क्या था? उसने कहा मनुष्य, वहां पे जीवन की बात हो रही थी, वो वचन में जीवन की बात हो रही थी। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से ना, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वो मरने वाली थी अपने बेटे के साथ, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें जीवन देने के लिए आ गया। वहां पे परमेश्वर का वचन उन्हें जब जीवन देने के लिए आया, तो उस वचन ने कहा, वो उनके मुख से वचन निकला, वो मेरे लिए रोटी लेके आया। जब वो रोटी उसके लिए लेके आई, तो बाइबल में लिखा जब तक वहां पे अकाल रहा, तब तक ना तो उसके घर से मैदा खत्म हुआ, ना तो कभी तेल खत्म हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। वहां पे परमेश्वर का वचन मुख से निकला और वहां पे डिग्गियां भर गई आटे दे नाल। हालेलुया। वहां पे उनकी तेल से बर्तन भर गए। वहां पे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जो था उनके ऊपर बोला गया। और जब परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन बोला गया, यहां पे लिखा 16 में, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल समाप्त हुआ। हालेलुया। यहां पे क्या निकला था? एलिया के पास क्या आया था? वचन। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य वचन से जीवित रहेगा। इसका मतलब यह है, परमेश्वर का जब वचन आया तो उसके घर में से मैदा खत्म ही नहीं हुआ। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन आ गया, उसके नबी के ऊपर प्रकट हो गया, उसने कह दिया जा तेरे घर में कभी तेल की और आटे की कमी नहीं होगी, और सच में ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। मैं अगर जीवित हूं तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित हूं। यहां पे हर एक व्यक्ति जो जीवित है वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित है। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों की टेस्टमनी सुनी, जब उनके पास खाने के लिए नहीं था, एक पास्टर ने प्रार्थना गवाही बताई, उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो वो एक स्थान पे बैठ के प्रार्थना करने लग पड़े सभी। उनके लिए खाने पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना करते करते परमेश्वर का वचन वहां पे प्रकट हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन वहां पे प्रकट हुआ तो लेंटर में से पैसे गिरे। हालेलुया।
जब लेंटर में से पैसे गिरे तो उन्होंने उस पैसों का खाना लेके आए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। मेरा परमेश्वर आपको कभी भूखा सोने नहीं देगा। इसका बहुत से लोग कहते हैं अगर इसका मतलब क्या है, हम वचन से कैसे जीवित रह सकते हैं? वचन तो हमारे हाथ में है, हम इसको तो खा नहीं सकते। ये तो पेज है, इन्होंने फाड़ के खा दिए। परमेश्वर का वचन जब आता है तो वो साथ में सब कुछ लेके आता है, खाने के लिए, पहनने के लिए, घर, गाड़ी। परमेश्वर का वचन सब चीजें लेके आता है। वो कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी सब वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। वो सच में उसका वचन हमें तृप्त करता है। उसका वचन ही परमेश्वर में हमें सिद्ध करता है। उसका वचन ही हमें खाने के लिए देता है।